इस शब्द को सुनकर ही ज्यादातर लोग झिझक जाते हैं। हैरानी की बात है कि भारत जैसे विशाल देश में, जहां की आबादी 140 करोड़ को पार कर रही है, जिस देश के लोग दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, उस देश में सेक्स के ऊपर खुलकर बात नहीं होती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ के लोगों को सेक्स तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, हर घंटे बदलती डिजिटल दुनिया के युग में भी कुछ लोग सेक्स एजुकेशन का नाम सुनते ही गुस्से से लाल पीले होने लगते हैं। उन्हें काफी ज्यादा अजीब सा लगने लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि इस फालतू से टॉपिक के ऊपर कभी बात ही नहीं होनी चाहिए। वो ये तर्क देते भी नहीं थकते कि ये कौन सी एजुकेशन है, ये कोई पढ़ने की चीज है, इसको पढ़कर कोई यूपीएससी नहीं निकाल सकता है। आमतौर पर ज्यादातर लोग मानते हैं कि सेक्स एजुकेशन कोई पढ़ने का सब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि सेक्स एजुकेशन क्या है और इसके बारे में जानकारी होना क्यों जरूरी है और आपकी लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। अगर शुरुआत में ही सेक्स के बारे में सही जानकारी नहीं दी जाए तो बढ़ती उम्र और हार्मोनल बदलाव के बेस पर बच्चों को इंटरनेट की चमकदार दुनिया में आधी अधूरी और ज्यादातर गलत जानकारी ही मिलती है, जिससे उनको यही नहीं मालूम रहता कि आखिर सेक्स का असली मतलब क्या होता है। वो सेक्स को बड़ी अजीब नजर से देखने लगते हैं, लेकिन उनके मन में इसके लिए फैंटेसीज तो रहती ही हैं, जिसकी वजह से उन्हें पॉर्न फिल्मों का सहारा लेना पड़ता है। फिर कब उन्हें इस तरह की फिल्मों की आदत लग जाती है, उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर घर में सेक्स एजुकेशन के बारे में बात होनी शुरू हो, जिससे उनके मन में सेक्स से जुड़ी सारी कंफ्यूजन दूर हो सके। सही जानकारी ना होने से सेक्स के दौरान और उसके बाद न केवल आपको बल्कि आपके पार्टनर को भी कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इसलिए इस दौर में भी कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो चाहते हैं कि आज के बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। कई बार आपने अपने बच्चों के मुंह से सुना होगा कि मम्मी, ये बच्चे कैसे पैदा होते हैं, सेक्स क्या होता है। बच्चों के मुंह से ये सवाल सुनते ही आप चौंक जाते हैं कि बच्चों को क्या जवाब दें। लेकिन हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर हम बच्चों को शुरुआत में ही सेक्स एजुकेशन के बारे में बता दें तो सेक्स के बारे में उन्हें अच्छी जानकारी हो जाएगी। इसी के साथ ये उनकी लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट भी बन जाएगा। उन्हें पता चल जाएगा कि इसके बारे में जानने के लिए उन्हें किसी पॉर्न वेबसाइट की हेल्प नहीं लेनी है। इसी के साथ उन्हें यह भी पता चल जाएगा कि लाइफ में ज्यादा पॉर्न वेबसाइट में विजिट करने से क्या क्या बुरे असर पड़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम समझें कि सेक्स एजुकेशन क्या है। सेक्स एजुकेशन के बारे में जानना सभी उम्र के लोगों के लिए जरूरी है। इस सब्जेक्ट में स्पेसिफिक जेंडर का होना जरूरी नहीं है। भले ही आप फीमेल हों या मेल, दोनों के लिए इस टॉपिक के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि सेक्स के कई पार्ट होते हैं। आज दुनिया भर के कई देशों में सेक्स एजुकेशन को बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बना दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर सेक्स एजुकेशन में ऐसा क्या बताया जाता है जिसे पॉर्न वीडियोस में नहीं दिखाया जाता। इसके लिए आपको बता दें कि पॉर्न वीडियो और सेक्स एजुकेशन में बहुत बड़ा फर्क है। सबसे बड़ा फर्क यह है कि सेक्स एजुकेशन में प्रैक्टिकल एजुकेशन होती है और पॉर्न क्लिप्स में ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जिनका रियलिटी से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। दोस्तों, सेक्स एजुकेशन में सेक्स से जुड़ी एक एक नॉर्मल और इम्पोर्टेंट बातों पर चर्चा की जाती है। हमें बताया जाता है कि हमारे देश में सेक्स को लेकर क्या क्या कानून और नियम बनाए गए हैं। इसी के साथ इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है कि किस तरह से सेक्स करना हमारे समाज में लीगल माना गया है, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। इन सभी बातों की जानकारी सही तरीके से दी जाती है। सेक्स एजुकेशन में आपको ये जानकारी भी दी जाती है कि यदि आपकी उम्र के साथ साथ आपके हार्मोन में बदलाव होता है तो आप इस बदलाव का सामना कैसे कर सकते हैं। इसमें यह भी बताया जाता है कि सेक्स के बारे में बातें करना कोई बुरी बात नहीं है। ऑथर टिम चैलियस कहते हैं कि भले ही खुलकर सेक्स के ऊपर चर्चा ना होती हो, लेकिन बहुत से रिसर्चर्स ने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है। कई स्पिरिचुअल लोगों ने भी इसके ऊपर बारीकी से चर्चा की है। बहुत लोगों ने तो सेक्स को दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास भी बताया है, लेकिन इसी के साथ ये भी कहा है कि इस एहसास को फील करने के लिए आपको झूठी पॉर्न की दुनिया से बाहर आना होगा,
क्योंकि पॉर्न की दुनिया में कभी भी आपको रियल सेक्स के एहसास के बारे में जानकारी नहीं हो सकती है। कई महान लोगों ने डीपेस्ट मीनिंग ऑफ सेक्स को भी बताने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि सेक्स जॉयज ऑफ हेवन है। मतलब साफ है कि अगर आपको रियल सेक्स के बारे में मालूम चल जाए तो आप दुनिया के सबसे खूबसूरत जॉय से रूबरू हो सकते हैं। लेकिन उस जॉय तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो आपको पॉर्न की लत से बाहर आना होगा, क्योंकि पॉर्न वीडियोस ने सेक्स को मशीनरी एक्ट बना दिया है। उन्हें देखकर लोग सेक्स को केवल बॉडी से कनेक्ट करने लगते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का रियल प्लेजर तभी मिल सकता है जब आप इसे आत्मा से कनेक्ट करने की कोशिश करें। बिना आत्मा की बात किए हुए सेक्स की बात पूरी हो ही नहीं सकती है। आत्मा और लाइफ को समझते हुए ओशो ने बहुत खूब कहा है कि लाइफ एक कविता है जिसे लिखा जाना चाहिए। ये गाया जाने वाला गीत, किया जाने वाला नृत्य है। हमें समझना चाहिए कि पॉर्न की वजह से हम अपनी लाइफ की कविता को खराब करते जा रहे हैं। हम नेचर के सबसे बड़े गिफ्ट यानी सेक्स को भी खराब करते जा रहे हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम सेक्सुअल डिटॉक्स की प्रोसेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। इन सभी बातों के साथ कई महान दार्शनिक ने कहा है कि सेक्स बहुत अच्छी चीज है, बशर्ते हमें सेक्स के द्वारा दी गई 3 गिफ्ट्स के बारे में मालूम हो। दोस्तों, सेक्स ने इंसान को 3 गिफ्ट्स दिए हैं, जिनकी सही जानकारी रखने भर से हम अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। पहला गिफ्ट बायोलॉजिकल पर्पस की तरह दिया है। इस बारे में मशहूर ऑथर C.S. लुइस कहते हैं कि इस बारे में कोई शक नहीं है कि सेक्स का एक मेन पर्पस जनरेशन को आगे बढ़ाना भी है। ये इतना बड़ा पर्पस है कि इसकी मदद से पति पत्नी हमेशा के लिए एक बंधन से बंध जाते हैं। उनके अंदर एक दूसरे को लेकर ईमानदारी आ जाती है। इसलिए हमें कभी भी इस पर्पस को नहीं भूलना चाहिए। हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने पार्टनर की तरफ पूरी तरह से ईमानदार रहे। सेक्स हमें सिखाता है कि कैसे शरीर की इच्छा को पूरी करके दिमाग को फ्रेश रखा जा सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि हमें सेक्स के साथ भी बायोलॉजिकल पर्पस को याद रखना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि फूड से शरीर रिपेयर होता है, लेकिन दिन भर खाते रहने से शरीर में कई बीमारियां भी आ सकती हैं। उसी हिसाब से इंसान के अंदर सेक्सुअल डिजायर होना नॉर्मल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके लिए पॉर्न के रास्ते में पहुंच जाएं। आपको अपनी बायोलॉजिकल नीड्स को कंट्रोल में करके रखना होगा। अब बात सेक्स के दूसरे गिफ्ट के बारे में करते हैं। इसका नाम मेल लीडरशिप है, या फिर कई लोग इसे हस्बैंड लीडरशिप भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सेक्स की वजह से हस्बैंड के अंदर एक लीडर का जन्म होता है, लेकिन इस गिफ्ट को पाने के लिए आपको अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कहीं भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी पर आपके पार्टनर का ही हक है। इसलिए सेक्स को समझिए और इसके गिफ्ट्स को भी समझने की कोशिश कीजिए। ऑथर आगे बताते हैं कि एक फीमेल सेक्स से पहले इंटीमेसी और एक्सेप्टेंस चाहती है। अगर आपको अच्छा सेक्सुअल रिलेशन चाहिए तो आपको सेक्स और इंटीमेसी के बीच का फर्क पता होना चाहिए। कभी भी सेक्स को केवल मशीनरी एक्ट की तरह मत देखिए। ये पूरा एक प्रोसेस है जिसको सीखने में समय लगता है। इसलिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि दोनों पार्टनर्स को खुलकर सेक्स के ऊपर बातें करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी रोमांटिक कपल्स के लिए एक अच्छा सेक्सुअल रिलेशनशिप लाइफ चेंजिंग फैक्टर हो सकता है। आज के डिजिटल एरा में जैसे जैसे पॉर्न वेबसाइट्स की रीच बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कपल्स के बीच में तलाक का रेशो भी बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन सेक्स के बारे में लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। ज्यादातर मेल्स को पता ही नहीं होता कि उनकी वाइफ की सेक्स डिजायर्स क्या हैं। ये बातें सुनने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन ये तलाक की बड़ी वजह साबित हो रही हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इस जनरेशन की लाइफ में रिलेशंस अच्छे बने रहें, तो हमें इस टैबू को अभी तोड़ने की शुरुआत कर देनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि एक स्ट्रांग रोमांटिक रिलेशन के लिए दोनों पार्टनर्स की सेक्सुअल डिजायर्स का मैच होना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, तो इस टॉपिक पर भी अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातें कीजिए। ऑथर तीसरे गिफ्ट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस गिफ्ट का नाम ट्रू फ्रीडम है। दोस्तों, इस फैक्टर की वजह से ही कई बार ऑथर ने कहा है कि सेक्स केवल बॉडी का टॉपिक नहीं है, इसका बहुत स्ट्रांग कनेक्शन आपके दिमाग से भी है।
इसी के साथ रिसर्च बताती हैं कि जिस मेल को सेक्स के बारे में अच्छी जानकारी होती है, उसकी सोच भी खुली हुई होती है, मतलब स्वतंत्र दिमाग का इंसान होता है। उसके दिमाग में कंफ्यूजन कम और फैक्ट्स ज्यादा होते हैं। याद रखिए कि कोई भी इंसान ट्रू फ्रीडम को अपने दिमाग की मदद से ही हासिल कर सकता है। इसके लिए आपको अपने दिमाग को खुश और सही जानकारी से फुलफिल करना होगा। और ये बात तो प्रूव हो चुकी है कि अगर प्यार के साथ अच्छा सेक्स किया जाए तो दिमाग खुश रहता है। लेकिन यहाँ इस बात को जानना भी जरूरी है कि प्यार के साथ सेक्स होना चाहिए, क्योंकि बिना प्यार के साथ किया गया सेक्सुअल एक्ट किसी मशीनरी एक्ट की तरह ही हो जाता है, जिसके बाद इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। उसके दिमाग में सेक्स को लेकर एक गलत इमेज बन जाती है। इसलिए इस इमेज या नजरिए को सेक्स की तरफ बेहतर करने के लिए हमें समझना होगा कि शरीर के बाकी हिस्सों की तरह सेक्स भी हमारे शरीर का जरूरी हिस्सा है और इस हिस्से ने हमें कई गिफ्ट्स दिए हैं। बस बात इतनी सी है कि क्या हम उन गिफ्ट्स का सही इस्तेमाल